क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपको सब कुछ आता है, फिर भी बोलते समय आवाज कांप जाती है? क्या आपने देखा है कि आपसे कम काबिल लोग भी आगे बढ़ जाते हैं और आप बस सोचते रह जाते हैं? क्या आप हर फैसला लेने से पहले 100 बार सोचते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए? क्या आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस शायद जन्म से मिलता है और आपके पास वो है ही नहीं? क्या आपने कभी खुद से कहा है, यार मुझ में ही कुछ कमी है? अगर इन सवालों में से किसी एक का जवाब भी हाँ है, तो ये किताब आपकी ही कहानी है। एक लड़की है, पढ़ाई में ठीक है, काम भी अच्छे से कर लेती है, लेकिन मीटिंग में बोलने से पहले उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसके दिमाग में एक ही डर चलता रहता है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, अगर लोग मुझे जज करने लगे तो। वो लड़की कोई फिल्मी कैरेक्टर नहीं है, वो हमारे आसपास है। शायद वो आप ही हो, शायद मैं ही हूं। द कॉन्फिडेंस कोड इसी सच्चाई से शुरू होती है कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको सब कुछ आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कोशिश करने की हिम्मत। किताब बताती है कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो सही होने का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है जब पूरी तैयारी हो जाएगी तब बोलूंगा, जब पूरा भरोसा आ जाएगा तब कदम उठाऊंगा। लेकिन सच ये है कि भरोसा पहले नहीं आता, भरोसा एक्शन के बाद आता है। हम बचपन से एक आदत सीख लेते हैं, गलती मत करो, गलत हुए तो लोग हंसेंगे, फेल हुए तो एज चली जाएगी। धीरे धीरे हम सेफ खेलना सीख जाते हैं, कम बोलना, कम दिखना, कम रिस्क लेना। और यही जगह है जहां कॉन्फिडेंस मरना शुरू हो जाता है। द कॉन्फिडेंस कोड साफ कहती है कि कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है, ये कोई मूड नहीं है जो सुबह उठते ही आ जाए। कॉन्फिडेंस एक स्किल है और हर स्किल की तरह ये भी प्रैक्टिस से बनती है। जब आप बिना पूरा भरोसा होने के बावजूद एक छोटा सा कदम उठाते हो तो आपका दिमाग सीखता है कि मैं ये कर सकता हूं। अगली बार डर थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ा और कम। किताब में यह भी बताया गया है कि कॉन्फिडेंस और परफेक्शन एक साथ नहीं चल सकते। जो लोग परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं वो ज्यादातर शुरू ही नहीं कर पाते, और जो लोग इम्परफेक्ट होते हुए भी शुरू कर देते हैं वही धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बनते हैं। एक बहुत सच्ची बात किताब कहती है, आपको कॉन्फिडेंट महसूस करने के लिए कॉन्फिडेंट एक्ट करना पड़ता है, उल्टा नहीं। मतलब पहले एक्शन फिर फीलिंग। अगर आप इंतजार कर रहे हो कि डर खत्म हो जाए तो आप पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाओगे। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप डर के साथ भी आगे बढ़ते हो, और यही समझ इस किताब की नींव है। कॉन्फिडेंस जन्म से नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस बनाया जाता है। किताब यहां एक बहुत आम लेकिन अनदेखी सच्चाई की बात करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग डरते नहीं हैं, लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंट लोग भी उतना ही डरते हैं जितना हम। फर्क बस इतना है कि वो डर के बावजूद कुछ कर जाते हैं। एक उदाहरण सोचिए, क्लास में एक सवाल पूछा गया, आपको जवाब पता है, लेकिन हाथ उठाने से पहले दिमाग में आवाज आती है, अगर जवाब गलत हो गया तो, अगर सब हंसने लगे तो, अगर टीचर ने कुछ उल्टा पूछ लिया तो, और फिर आप चुप रह जाते हो। आपके सामने वाला हाथ उठा देता है, जवाब आधा सही आधा गलत, फिर भी टीचर उसकी तारीफ कर देता है और आपके मन में वही पुरानी लाइन घूमती है, काश मैं बोल देता। द कॉन्फिडेंस कोड कहती है कि यही वो पल होते हैं जहां कॉन्फिडेंस बन सकता था, लेकिन हम डर की वजह से पीछे हट जाते हैं। किताब बताती है कि कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी दुश्मन ओवरथिंकिंग है। हम हर चीज को दिमाग में ही पूरा कर लेना चाहते हैं। बोलने से पहले पूरा भाषण सोच लेते हैं, काम शुरू करने से पहले पूरा नतीजा तय कर लेते हैं, और जब दिमाग में सब कुछ परफेक्ट नहीं बन पाता तो हम कुछ करते ही नहीं। कॉन्फिडेंस वाले लोग अलग नहीं सोचते, वो बस ज्यादा देर नहीं सोचते। किताब में बताया गया है कि एक्शन लेने से दिमाग में एक केमिकल चेंज होता है। जब आप कुछ करते हो तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि ये इंसान डर के बावजूद चल रहा है। धीरे धीरे दिमाग डर को कम करना शुरू कर देता है, लेकिन जब आप सिर्फ सोचते रहते हो तो दिमाग डर को सच मान लेता है। एक बहुत जरूरी बात किताब साफ शब्दों में कहती है, कॉन्फिडेंस सोच से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस मूवमेंट से बनता है। छोटा सा मूवमेंट,
छोटा सा एक्शन, फोन उठाकर किसी से बात कर लेना, मीटिंग में एक लाइन बोल देना, नया काम शुरू कर देना, भले ही पूरा ना आता हो। किताब यह भी बताती है कि कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं है। हर कॉन्फिडेंट इंसान जोर से बोलता हो, ऐसा जरूरी नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर भरोसा रखना, भले ही आवाज धीमी हो। एक और सच्चाई जो किताब सामने लाती है, हम अक्सर कॉन्फिडेंस को पर्सनैलिटी समझ लेते हैं, जैसे कोई पैदा ही कॉन्फिडेंट हुआ है। लेकिन रिसर्च बताती है कि कॉन्फिडेंस एनवायरनमेंट से बनता है। जिसे बार बार मौका मिला, जिसे गलती करने की इजाजत मिली, वो कॉन्फिडेंट बनता गया। और जिसे हर बार रोका गया, डराया गया, वो खुद पर शक करने लगा। अच्छी बात यह है कि एनवायरनमेंट बदला जा सकता है, बाहर नहीं, अंदर। अपने आप को थोड़ा सा परमिशन देकर, गलत होने की परमिशन, सीखते रहने की परमिशन। कॉन्फिडेंस का रास्ता डर से होकर ही जाता है, इससे बचकर नहीं निकला जा सकता। और यही इस पाठ की सबसे बड़ी सीख है। डर का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो, डर का मतलब यह है कि आप ग्रोथ के दरवाजे पर खड़े हो। इस हिस्से में किताब एक बहुत जरूरी आदत की